सरपंची की पत्नी एक कबाड़ी वाले को ले गई तबेले में। और फिर जो हुआ देखकर हैरान हो जाओगे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। गांव इतना बड़ा नहीं था कि वहां शहर जैसी भागदौड़ हो, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि लोगों के दुख सुख छुपे रह जाएं। यहां हर आहट पर नजर रहती थी, हर आंगन की खबर चौपाल तक पहुंच जाती थी, और हर रिश्ते की गर्माहट या ठंडक गांव की हवा महसूस कर लेती थी। धर्मपुर की पहचान उसके खेतों, पोखर, पुराने बरगद और सबसे बढ़कर उसकी पंचायत से थी। और पंचायत की पहचान था लाल सिंह। लाल सिंह का नाम गांव में इज्जत से लिया जाता था। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में तेज और बातों में ऐसा भरोसा कि सामने वाला चाहकर भी उसकी बात काट न सके। लेकिन लाल सिंह का यह रुतबा यूं ही नहीं बना था। उसके पीछे उसके पिता बृजभूषण सिंह की मेहनत, दूरदर्शिता और गांव में बनाई गई प्रतिष्ठा थी। बृजभूषण गांव के बड़े जमींदारों में गिने जाते थे। उनके पास उपजाऊ खेत थे, बैल थे, भैंसें थीं, और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा था। बृजभूषण ने अपने इकलौते बेटे लाल सिंह को बचपन से ही सिखाया था कि असली ताकत धन से नहीं, जिम्मेदारी से आती है। लाल सिंह ने बचपन से खेतों की मेड़ पर चलना सीखा, मजदूरों का सम्मान करना सीखा और लोगों की आंखों में झांककर सच पहचानना सीखा। गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद भी उसका मन हमेशा गांव, खेत और अपने लोगों में ही लगा रहता था। उसे बड़े शहरों का शोर कभी नहीं भाया। वो कहता था, जिस मिट्टी ने मुझे खड़ा किया, उसी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। समय बीतता गया। लाल सिंह जवान हुआ तो उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आ गया। गांव की चौपाल पर जब वो बैठता तो बड़े बुजुर्ग भी उसकी समझदारी की तारीफ करते। बृजभूषण को अपने बेटे पर गर्व था। उन्हें बस एक ही चिंता थी, अब घर में बहू आनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने पास के गांव से रिश्ता देखा। लड़की का नाम था चंचला। नाम की तरह ही उसमें एक चंचल चमक थी। बड़ी बड़ी आंखें, शांत चेहरा, मीठी आवाज और ऐसा सलीका कि पहली मुलाकात में ही हर किसी का दिल जीत ले। लेकिन चंचला की सबसे बड़ी खूबी उसकी खूबसूरती नहीं, उसका स्वभाव था। वो समझदार थी, घर संभालना जानती थी, बड़ों का सम्मान करना जानती थी और सबसे अहम, वो रिश्तों को निभाने में यकीन रखती थी। जब लाल सिंह ने पहली बार चंचला को देखा तो उसके भीतर कुछ बदल सा गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ खेत, काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। उसमें अपनापन, हंसी, साथ और सपने भी होते हैं। उधर चंचला ने भी लाल सिंह की आंखों में वो सच्चाई देखी जो उसे भरोसा देती थी। रिश्ता तय हो गया। धर्मपुर ने शायद ही कभी इतनी धूमधाम वाली शादी देखी हो। पूरे गांव में रोशनी थी, ढोलक की थाप, मेहमानों की चहल पहल, आंगन में गूंजते गीत, हर तरफ उत्सव था। बृजभूषण की हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब चंचला लाल जोड़े में उस घर में आई तो जैसे हवेली में रौनक उतर आई। शादी के बाद शुरुआती दिन दोनों के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। लाल सिंह, जो पहले कम बोलता था, अब चंचला के सामने खुलने लगा था। वो खेतों से लौटते हुए उसके लिए कभी मेले से चूड़ियां लाता, कभी शहर से मिठाई। चंचला भी उसका इंतजार करती। शाम को जब सूरज ढलता, दोनों हवेली की छत पर बैठकर दूर खेतों में झूमती फसलें देखते। चंचला अपने मायके की बातें सुनाती, लाल सिंह गांव के किस्से। उन पलों में दोनों को लगता, जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहे। कुछ साल बाद उनके घर बेटे ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बृजभूषण ने गांव में मिठाई बंटवाई। बच्चे का नाम रखा गया सौरभ। सौरभ के आने से घर की रौनक और बढ़ गई। फिर कुछ समय बाद एक बेटी भी हुई। अब घर पूरा लगने लगा। चंचला अपने बच्चों में रम गई, लेकिन उसने कभी लाल सिंह को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।
वो हर सुबह उसके लिए खुद नाश्ता बनाती, खेत जाने से पहले पानी देती और शाम को उसके लौटने पर दरवाजे पर इंतजार करती। लाल सिंह भी अपने परिवार को देखकर खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी मानता था। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धर्मपुर में पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू हुई। गांव के कई बुजुर्ग चाहते थे कि लाल सिंह चुनाव लड़े। उनका मानना था कि गांव को ऐसा आदमी चाहिए जो समझदार भी हो और ईमानदार भी। पहले तो लाल सिंह ने मना किया। उसे लगा कि परिवार और खेत ही काफी है। लेकिन बृजभूषण ने कहा, बेटा, अगर अच्छे लोग पीछे हटेंगे तो गलत लोग आगे आ जाएंगे। ये बात लाल सिंह के मन में उतर गई। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से उसकी जिंदगी की रफ्तार बदलने लगी। अब सुबह खेत, दोपहर पंचायत की बैठकों, शाम गांव वालों की समस्याएं और रात को अगले दिन की तैयारी। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ने लगा। गांव के बाहर के लोग भी उसे जानने लगे। उसकी छवि एक जिम्मेदार, समझदार और मजबूत इंसान की बनती जा रही थी। पहला चुनाव वो हार गया। हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया। उसने खुद से वादा किया, अब वो गांव के लिए और ज्यादा करेगा। चंचला ने उस दौर में उसका सबसे ज्यादा साथ दिया। जब वो हार कर उदास बैठता तो चंचला कहती, हार से डरोगे तो जीत की कीमत कैसे समझोगे? लाल सिंह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। 2 साल बाद फिर चुनाव हुए। इस बार गांव ने लाल सिंह को सरपंच बना दिया। उस दिन धर्मपुर में जश्न था। ढोल बजे, मिठाइयां बंटी, चौपाल सजी। लाल सिंह को कंधों पर उठाया गया। गांव वालों ने कहा, अब हमारा गांव सही हाथों में है। लेकिन उसी भीड़, शोर और जश्न के बीच एक चीज चुपचाप बदल रही थी। लाल सिंह की जिंदगी का संतुलन। सरपंच बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां पहले से कई गुना बढ़ गई। कभी तहसील जाना, कभी ब्लॉक, कभी किसी की जमीन का झगड़ा सुलझाना, कभी किसी गरीब की मदद। वो सच में लोगों के लिए जीने लगा था। शुरू शुरू में चंचला को उस पर गर्व होता था। वो गांव की औरतों से कहती, मेरे पति सिर्फ अपने घर के नहीं, पूरे गांव के हैं। लेकिन धीरे धीरे शामें लंबी होने लगी। इंतजार बढ़ने लगा। पहले जहां लाल सिंह खेत से लौटकर सीधा घर आता था, अब कई बार देर रात लौटता। कई बार खाना ठंडा हो जाता। कई बार बच्चे सो जाते। कई बार चंचला छत पर बैठी बैठी रात का आधा पहर गुजार देती। एक रात जब हवेली के आंगन में सिर्फ लालटेन की लौ कांप रही थी, चंचला दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी। दूर से घोड़े की टाप सुनाई दी। लाल सिंह लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ। चंचला ने दरवाजा खोला। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में हल्की शिकायत थी। इतनी देर? उसने धीमे से पूछा। लाल सिंह ने थकी आवाज में कहा, गांव के तालाब का मामला था। रुकना पड़ा। चंचला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, गांव की हर समस्या का हल तुम्हारे पास है, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घर की खामोशी का हल क्या है? लाल सिंह ठिठक गया। उसने पहली बार महसूस किया, जिम्मेदारियों की भीड़ में कहीं कुछ पीछे छूटने लगा है। लेकिन उस रात वो सिर्फ थका हुआ था, और चंचला सिर्फ उदास नहीं, भीतर से खाली होने लगी थी। उसे तब खुद भी नहीं पता था कि यही खालीपन आने वाले समय में उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना किसी के लिए आसान नहीं होगा। धर्मपुर की हवेली बाहर से जितनी भरी पूरी दिखती थी, भीतर से उतनी ही खामोश होती जा रही थी। सरपंच बनने के बाद लाल सिंह की दुनिया बदल चुकी थी। गांव की हर छोटी बड़ी समस्या अब उसके दरवाजे पर दस्तक देती थी। कभी किसी किसान की फसल का विवाद, कभी तालाब की मरम्मत, कभी राशन की शिकायत, तो कभी ब्लॉक दफ्तर के चक्कर। सुबह का निकला लाल सिंह कई बार रात ढले लौटता, और कभी कभी तो ऐसा भी होता